करो ट्राई क्वेश्चन, ट्राई करो। के सामने x बराबर लिखा है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन। मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में चर्चा करनी है। मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। तो मैं जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ लिखूंगा dx by dt और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा 2y into dy by dt प्लस 2 into dy by dt और कांस्टेंट का 0 हो गया। तो एक बात बताएगा, फटाफट से दिमाग लगा करके बताएगा, ये जो dx by dt मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, ये dx है, और यहाँ पे ये जो dy by dt लिखा है ये क्या है, dy। तो 2y into dy प्लस 2 into dy, देख लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ गया क्या? ओके गाइस, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा दोस्तों, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, dvx by dt बराबर 2, y को डिफरेंशिएट करें, vy को बाहर रखेंगे, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा vy स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि y को कांस्टेंट रखते हुए vy को डिफरेंशिएट करें, vy को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा ay, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ vy, ये बनेगा एक्सप्रेशन आपके सामने, और ये वैल्यू है आपकी ax। और आपसे यहाँ पे जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो y बराबर 0 पे करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम y बराबर 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2vy, vy की वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली आंसर कितना आएगा 4, इसका मतलब है a मेरे सामने, और ये वैल्यू है आपकी ax। और आपसे यहाँ पे जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो y बराबर 0 पे करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम y बराबर 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 2vy, vy की वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली आंसर कितना आएगा 4, इसका मतलब है a मिल गया, करेक्ट। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो इस वाले पार्ट में ध्यान से देखना, y बराबर 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, बोलो क्लियर? तो यहाँ पर तुम इस एक्सप्रेशन को लिखोगे 2 into vy का स्क्वायर, और vy की जो वैल्यू है वो है 2, तो 2 का स्क्वायर आप करेंगे, दिस इज 4 प्लस 2 into 2। तो जैसा कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, यस, तो क्या नीट का स्टूडेंट भी देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है भाई, कोई भी स्टूडेंट देख सकता है जिसको फिजिक्स से मोहब्बत है, यस। तो यहाँ पर इसे जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आया vy स्क्वायर प्लस y इंटू, एक मिनट मैं यहाँ पे कुछ मिस कर गया, 2 प्लस 2vy, सॉरी, इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो y बार का vy को डिफरेंशिएट किया तो ay आ गया, ay 0 हो गया। यार ये वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, तो 2ay होगा। अच्छा हाँ सॉरी, ये गलती हो गई मेरे से, यहाँ पर ये वाली, एक मिनट रुकिएगा, जब आप y को बाहर रखते हैं dy को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ay बनेगा, कितना बनेगा, ay बनेगा, अभी ठीक है। तो भाई एक मिनट दोबारा से करता हूँ भाई, क्या कर दिया मैंने, रुकिएगा एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2 को बाहर रखा, y को बाहर रख के vy को डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा y into ay प्लस, आगे क्या बनेगा दोस्तों, आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करेंगे vy को बाहर करके तो ये बन जाएगा vy स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ay। अभी एकदम सही एक्सप्रेशन, और यहाँ पे देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ay की वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 into vy का स्क्वायर, और vy की वैल्यू अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो ये आपको 2 दी गई, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर आपका 8 आएगा, इसका मतलब डेफिनेटली आपका आंसर सी भी होगा, आंसर होगा ए सी। दोबारा चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स कम है, मैथ्स ज्यादा है, फिजिक्स कम है। ट्राई करो, 2 मिनट है, आंसर चाहिए। 1 2 3 4 5। फंडा याद रखो कि तुम क्या, कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सेम रहती है, तो जो अल्फ़ा एंगल है उसमें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को बराबर कर दो, जो बीटा एंगल है उसमें एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को, तो तुम्हें v का एक एक्सप्रेशन मिल के आएगा। अब तुम्हें याद रहे tan बीटा यानी कि तुम्हें tan बीटा चाहिए, tan बीटा। अब याद रहे, जब भी टाइम का जिक्र किया जाए, गोल्डन रूल याद रख लो, कॉपी में भी लिख लेना अलग से, शॉर्ट नोट्स में, जब भी टाइम का जिक्र किया गया यू हैव टू यूज़ इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे टाइम का जिक्र किया है, तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन पेल देनी है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में भी तो वेलोसिटी वी साइन थीटा ही होगी, अरे हाँ यार ना, वी साइन बीटा होगी ना वहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन में लिखोगे अल्फ़ा बीटा वी साइन और फिर v की वैल्यू रखोगे तो tan का तुम्हें रिलेशन मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, लीजिए और आंसर निकालिए, qy प्लस 3। क्या यहाँ से आपको फाइनल सही आंसर मिला या नहीं? इसे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हुआ, जूस कैसे ठंडा हुआ? क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगला सवाल दे रहा हूँ, समय लीजिए और आंसर निकालिए। स्टैंडर्ड सवाल है कि T1 T2 बताना है तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 2r/g के बराबर होता है, स्टैंडर्ड सवाल है।